नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो। इस बार सेविंग स्कीम्स के फायदों पे। क्या आप एक ऐसे ज्वेलर हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए सेविंग स्कीम ऑफर कर रहे हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स ऑफर कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे ज्वेलर्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि सेविंग स्कीम्स के कोई फायदे नहीं है और इसलिए आप ऑफर ही नहीं कर रहे हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। इसमें हम बात करेंगे कि सेविंग स्कीम के क्या क्या फायदे होते हैं, कैसे इससे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे सेविंग स्कीम्स कितनी टाइप्स की होती हैं और आपके लिए कौन सी सेविंग स्कीम ऑफर करना बेस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं CAC से, यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। CAC का मतलब है कि आप कितने रुपए खर्च करके एक व्यक्ति को अपना कस्टमर बनाते हैं, और वो कस्टमर अगर बार बार आप ही की शॉप से, आप ही के स्टोर से कुछ खरीदे, उसको हम कहते हैं कस्टमर रिटेंशन। आज के टाइम पे कस्टमर एक्वायर करने के बाद उसको रिटेन करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन है और आए दिन वो आपको कस्टमर्स को कोई भी ऑफर दिखा करके खींच के ले जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल मार्केट में डिफरेंट लॉयल्टी पॉइंट्स, लॉयल्टी प्रोग्राम, स्पेशल ऑफर्स करके बहुत सी चीजें नई आ रही हैं। लेकिन कस्टमर्स बहुत शाने हैं, बहुत तेज हैं, उनको पता है कि उनका बेनिफिट किस में है और किस में नहीं है, इसलिए ऐसे ऑफर्स उनको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, दैट इज सेविंग स्कीम। और अगर आप सेविंग स्कीम्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो कस्टमर्स को रिटेन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपके आसपास सभी ज्वेलर्स सेविंग स्कीम ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कस्टमर्स को उनका बेनिफिट डायरेक्टली दिखाई देता है, इसीलिए कस्टमर रिटेंशन ज्यादा है। इसलिए सबसे पहला फायदा है कस्टमर रिटेंशन। तो सेविंग स्कीम ऑफर करिए और अपने कस्टमर्स को अपने पास ही रखिए और दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास मत जाने दीजिए। दूसरा बेनिफिट है आपका कैश फ्लो बहुत ही स्ट्रांग रहता है। हर मंथ आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी आ रही है एज एडवांस ऑफ अ ज्वेलरी, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो रहेगा जब भी आपको जरूरत पड़े। तीसरा होता है अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। कस्टमर ने आपके पास एक सेविंग स्कीम शुरू की, टुवर्ड्स द एंड उसने 11,000 रुपीज जमा किए 11 मंथ्स में, आपने 1 मंथ बोनस दिया, टोटल 12,000 रुपीज। 90% केसेस में, इवन मोर देन 90% केसेस में ऐसा होगा कि कस्टमर आपसे एक्यूमुलेटेड अमाउंट से ज्यादा का ही ज्वेलरी खरीदेगा। यानी कि 12,000 उसने कलेक्ट किए तो वो 20, 25, 30,000 तक की कोई ना कोई ज्वेलरी लेगा आपसे। इसको हम कहते हैं अपसेलिंग, यानी कि आपको और 18,000 का जो आपने गोल्ड बेचा उसका भी मुनाफा होगा। सेकंड होता है इसमें सब पार्ट, दैट इज क्रॉस सेलिंग। अब क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है कि जब भी कस्टमर आपके स्टोर पे आपको पेमेंट देने आया, इंस्टॉलमेंट देने आया, या फिर मे बी ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट से भी वो अगर आपके ऐप या वेबसाइट पे करने जा रहा है, तब वो अगर कोई डिजाइन्स देखता है, उसको कोई डिजाइन पसंद आया, उसको कोई ज्वेलरी पसंद आई और वो अगर वो खरीद लेता है, उसको हम कहते हैं क्रॉस सेलिंग। यानी कि सेविंग स्कीम के पैसे देने के बहाने आपने एक नई ज्वेलरी या फिर एक नया ऑर्नामेंट उसको बेच दिया है। कस्टमर के उस माइंडसेट का फायदा आपने वहां पे उठा लिया है। इसको हम कहते हैं अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। अब जानते हैं ये सेविंग स्कीम्स होती कितने प्रकार की है। बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, एक अमाउंट बेस्ड, एक वेट बेस्ड। सबसे पहले वेट बेस्ड की बात करते हैं। इस स्कीम में हर मंथ कस्टमर आपको एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट पे करेगा। उस दिन के रेट के हिसाब से उस इंस्टॉलमेंट के बराबर जो गोल्ड होगा, उतने ग्राम्स ऑफ गोल्ड आप उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड जितना भी गोल्ड एक्यूमुलेट होगा, जितने भी ग्राम्स ऑफ गोल्ड एक्यूमुलेट होगा, उस पर आप मेकिंग चार्जेस या वेस्टेज चार्जेस पे कुछ डिस्काउंट दे देंगे। इसको हम बोलते हैं वेट बेस्ड स्कीम। सेकेंड है हमारी अमाउंट बेस्ड स्कीम। इसमें हर मंथ आपको जो भी इंस्टॉलमेंट मिल रही है, उस दिन आप कोई भी गोल्ड क्रेडिट नहीं करेंगे कस्टमर के अकाउंट में, बल्कि वो एज एडवांस आप ले लेंगे। एंड सपोज 11 मंथ्स की स्कीम है तो 11 महीने बाद जो भी टोटल अमाउंट कलेक्ट होगा, उस दिन के रेट के हिसाब से टोटल अमाउंट पे, उस एक दिन के गोल्ड के रेट के हिसाब से आप कस्टमर को ज्वेलरी देंगे। इस केस में 2 टाइप्स के ऑफर्स चलते हैं, या तो वेस्टेज एंड मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट, या फिर 1 मंथ बोनस प्लान। यानी कि 11 महीने का उसने जो भी इंस्टॉलमेंट पे किया, 12th मंथ होगा उसकी इंस्टॉलमेंट उसकी बजाय आप पे करेंगे। तो ये 2 टाइप्स की स्कीम होती हैं, अमाउंट बेस्ड एंड वेट बेस्ड। अब हमने जान लिया है सेविंग स्कीम्स के फायदे क्या होते हैं,
सेविंग स्कीम्स कितने टाइप्स की होती है, बट अब क्वेश्चन आता है कि हमें अपने स्टोर पे कौन से टाइप की सेविंग स्कीम ऑफर करनी चाहिए कस्टमर्स को, वेट बेस्ड, अमाउंट बेस्ड, और अगर इन दोनों में से कोई एक, तो ऑफर कौन सा देना है, नो वेस्टेज नो मेकिंग, 11+1 मंथ बोनस, या फिर डिस्काउंट इन वेस्टेज एंड मेकिंग चार्जेस। तो इस केस में क्योंकि ये एक ज्वेलर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, हमने डिस्क्रिप्शन में एक टेम्पलेट आपको दिया है जो आपकी मदद करेगा कि आपको अपने स्टोर में कौन सी स्कीम स्टार्ट करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर आपको क्लिक करना है और अपना विजिटिंग कार्ड अपलोड करना है। वो आप अपलोड करेंगे तो हम आपको वो सारी जो टेम्पलेट की डिटेल्स हैं वो आपकी मेल पर सेंड कर देंगे। अब हमने ये भी जान लिया है कि सेविंग स्कीम के क्या फायदे होते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और कौन सी स्कीम आपको शुरू करनी चाहिए अपने स्टोर में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है लीगल एंड अकाउंटिंग एस्पेक्ट। अगर आपने फैसला कर लिया है कि आपको सेविंग स्कीम शुरू करनी ही है तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी अपनी सेविंग स्कीम को चिट या चिट फंड करके ना बुलाएं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, इसको हमेशा कोशिश कीजिए, हमारे एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि इसे 12 महीने से कम ही रखा जाए, क्योंकि दोनों ही केसेस में, एक चिट और चिट फंड के केस में और 12 महीने से ज़्यादा के केस में, आपको CIS जो कि सेबी के अंडर आता है उसमें रजिस्टर करना ज़रूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अकाउंटिंग के तौर पे, इसको हमेशा एक कस्टमर एडवांस में ही बुक कीजिए, जितना भी आप एडवांस ले रहे हैं, जितना भी आप इंस्टॉलमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी कस्टमर एडवांस 12 महीने से ज़्यादा तक नहीं रख सकते इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार। इसलिए मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि इसको आप हमेशा 12 महीने या उससे कम का ही रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसको हमेशा डिस्काउंट के तौर पे दिखाएं, ना कि बोनस या फिर इंटरेस्ट, क्योंकि आपको कस्टमर का TDS डिडक्ट करना है। इसलिए हमेशा जो भी टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट है फाइनल ज्वेलरी पे, उसको एज डिस्काउंट ही दिखाएं। लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कभी भी हर मंथ पे उसकी डिलीवरी ना दिखाएं, यानी कि इनवॉइस ना क्रिएट करें जब भी आपको इंस्टॉलमेंट मिल रही है, क्योंकि एज सुन एज यू क्रिएट एन इनवॉइस, इसका मतलब है कि आपने गोल्ड की डिलीवरी कर दी है, जो कि सच्चाई नहीं है। इसलिए टुवर्ड्स द एंड जो भी टोटल अमाउंट एक्यूमुलेट होता है उस पर आप एक ही इनवॉइस क्रिएट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी डिलीवर्ड गोल्ड को आप दोबारा से डिलीवर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको भी दोबारा से टैक्स देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल थी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल लगी तो फटाफट से हमारे YouTube चैनल jewellers.live को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।